आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं लाइफ साइंस NAS जो स्कूल से मिला है पेपर। उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट लाइफ साइंस क्लास 10। ओके, तो चलते हैं कि ये MCQ जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, बोलो बेटा। क्वेश्चन है, मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निम्नलिखित कथनों में को पढ़ना है और पढ़ने के बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें टिक लगाना है। मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। मायोपिया में दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में किस प्रकार वस्तु की छवि रेटिना के पीछे पड़ती है। और हाइपरमेट्रोपिया में दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन का आंसर हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, रहा कि मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। मायोपिया में दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। या फिर हाइपरमेट्रोपिया में किसी वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनती है। या फिर हाइपरमेट्रोपिया में दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो आंसर को टिक करना है। तो हमारा आंसर होता है डी। ठीक है, आंसर होता है डी, 1 और 3। मतलब आंसर में 1 और 3 ये इसका आंसर है। ठीक है, आते हैं नंबर 2। नंबर 2 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती चाप के लिए अनुक्रमित निर्धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी, रिसेप्टर। मैंने कहा किसी भी चीज को पहले रिसेप्ट किया जाता है, फिर संवेदी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर तंत्रिका केंद्र के पास जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाता है, फिर प्रभाव। तो ये आंसर होगा सी, 2 का सी। अब आते हैं नीचे। इसमें नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। जीवों के बीच अस्तित्व संघर्ष के लिए देखा जा सकता है। और यह 2 नंबर, जीवों में प्रजनन की विलक्षणता लेकिन भोजन की उपलब्धता का स्थान सीमित है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है डी, 1 और कथन 2 दोनों सही है। और कथन 2 की सही व्याख्या कथन। ठीक है, नंबर, तो ये आंसर हो गया डी, 3 का डी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सही जोड़ों का पता लगाना है। सही जोड़ी का पता लगाना है। ठीक है, हाइड्रा, मुकुलन, स्पाइरोगाइरा, बीजाणु गठन, प्लेनरिया, बाइनरी विखंडन, अमीबा पुनर्गठन। तो 4 का होगा आंसर ये, हाइड्रा मुकुलन, हाइड्रा मुकुलन। ठीक है, नंबर 5 का आंसर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह हार्मोन हृदय गति, कार्डियक आउटपुट और रक्तचाप को बढ़ाता है।
यह हार्मोन श्वसन दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है ये? तो 5 का डी। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आते हैं नंबर 6 में। नंबर 6, नंबर 6 में क्या है? बाइकास्पिड वाल्व दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड वाल्व बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच में, और महाधमनी वाल्व अवर वेना कावा या फिर दाहिने अलोन के बीच में, पल्मोनरी वाल्व दाएं वेंट्रिकल और उसके धर्म के बीच में। ठीक है, तो 6 का होगा डी। 6 का आंसर डी। आते नंबर 7 में। अग्नाशय रस में कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मौजूद रहता है? तो आंसर होगा 7 का ए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8, पादप हार्मोन्स के कुछ नीचे कार्य दिए हैं। तो कार्य दिए गए कौन कौन सा? तो यहाँ पर आंसर होगा 8 का 1 2 3 4 चारों दिया हुआ है, तो आंसर होगा 1 का सी, 8 का सी। ठीक है, 8 का सी। समय बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, एक शुद्ध पीले बीज वाले मटर के पौधे को शुद्ध हरे बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता है, तो अगर मटर के पौधे पहली फाइलियल पीढ़ी में उत्पत्ति स्वयंभू होते हैं, फिर दूसरी फिलायल पीढ़ी में क्या होगा? ठीक है, तो वह ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में है आंसर सी। ठीक है, मटर के 3/4 पौधे में पीले बीज होंगे, और मटर के 1/4 पौधे में हरे बीज होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, श्वास द्वारा फेफड़े तक जाने वाले मार्ग का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? ठीक है, श्वास द्वारा फेफड़े तक, तो ये सिंपल सा बात है, नाक से जाता है, नाक से मुंह में, मुंह से ग्रसनी में, स्वर्ण ट्रकिया बैंक्रा और बैंक्राइज फेफड़े। तो आंसर होगा 10 का बी। ओके, 10 का बी। चलते हैं आगे। अब 11, 11 में क्या है? सही खाद्य श्रृंखला का पता लगाना है। सही खाद्य श्रृंखला का पता लगा, तो आंसर होगा डी। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, जूलांगटन, मछली और एग्रेट। ठीक है, तो आंसर होगा डी, 11 का डी। ठीक है, अब आते हैं 12 में। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो स्कूल की खाली कक्षाओं में लाइट और पंखे बंद करना, गर्मी के महीनों में घर से बाहर निकलने और कमरे में पंखा चालू रखे ताकि कमरे बने रहे ठंडा, और ऊर्जा अपरंपरागत स्रोतों का उपयोग वृद्धि करना, और दिन में स्ट्रीट लाइट का सकारात्मक रूप से बंद करना। दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण संबंधित कथनों का चयन, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 12 का सी। ठीक है, ऑप्शन होगा 12 का सी। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर है, सजातीय विकासवाद से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बोला गया है सजातीय अंग विभिन्न विकास का प्रमाण देते हैं, कि कीड़ों के पंख और चमगादड़ के पंख समजातीय अंगों का कारण है, मनुष्य में बाह्य कर्ण की पेशी अवपेशी अंग का एक उदाहरण है, समरूप अंग अभिसरण विकास का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो आंसर है 3 का 13 का बी। ठीक है, कीड़ों के पंख
चमगादड़ के पंख समजातीय अंगों के उदाहरण है। ओके, आते हैं नंबर 14 में। अंडाशय फल और समानुपात दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीज। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर क्या, अंडाकार, क्योंकि फल जो है फल से बीज है ना, फल से बीज का रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अंडाकार, अंडाकार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 15। 15 में क्या है, तना, उसकी शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती है। इसमें क्या है, धनात्मक फोटोट्रॉपिक, धनात्मक जियोट्रॉपिक, ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक, धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिक। तो यह आंसर होगा धनात्मक फोटोट्रॉपिक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। 16, कॉलम का मिलान करना है, ठीक है। तो कॉलम ए और बी, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना और सिलरी, तो हम मैचिंग कर देते हैं। 16 का कौन कौन सा मैचिंग होगा, आइरिस का ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसका कॉर्निया, कॉर्निया का ये होगा रेटिना, रेटिना का 1 नंबर और सिलिया का 3 नंबर, ठीक है। मतलब आंसर आता है डी नंबर, ठीक है। 16 का डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 17, मानव हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेस मेकर है, क्या पेस मेकर है, क्या एवी नोड, एस एसे नोड, पर्किनजे फाइबर और हीज का बंडल, ठीक है। तो आंसर होगा बी, एसे एस ए नोड, नोड, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथन को पढ़े, ठीक है। दैनिक जीवन में कभी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 18 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण योजना को लागू करना, भू जल का अनियंत्रित उपयोग, वर्षा के जल का संरक्षण की व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये हो गया 18 का डी, 18 का डी, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा एडेप्टेशन पेपर कंप्लीट हो गया लाइसेंस का।